हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो हमने भोजन से संबंधित लिया है, यानी जो भोजन और पोषण से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ आज की क्लास में। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आपके भोजन से संबंधित पूछे जाते हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएं। ठीक है, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। जो रतौंधी रोग होता है बहुत ही प्रसिद्ध रोग है, बहुत ही फेमस है, बहुत ज़्यादा जो है देखने को मिलता है रतौंधी रोग। वो जो है किसकी कमी से हो जाता है। विटामिन की कमी से होता है, वसा की कमी से होता है, या प्रोटीन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है ये बताना है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है वसा, तीसरा ऑप्शन है विटामिन ए और चौथा है विटामिन बी। ठीक है, तो जो रतौंधी रोग होता है आप सभी को पता है ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो यहाँ विटामिन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो जो है रतौंधी रोग जो है किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए में भी जो है ए की कमी से होता है। विटामिन कई होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से जो है आपका रतौंधी रोग होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक पादप उत्पाद है लेकिन हम इसे नहीं खा सकते हैं। यानी जो है पादप उत्पाद का मतलब होता है कि वृक्षों से होता है, यानी एक सब्जी है, एक तरह से कहें कि जो है जंतुओं से उत्पाद नहीं, पादप यानी पौधे से जो है उत्पन्न होता है, उत्पादन किया जाता है, लेकिन इसे हम खाते नहीं हैं। कौन सा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा जो है भोज्य पदार्थ है जो कि पादप उत्पाद है, यानी पौधे से उत्पादित तो किया जाता है लेकिन उसको हम खाते नहीं हैं। पहला है नारंगी, तो नारंगी तो पौधे से होता है लेकिन उसको हम खाते हैं। पत्ता गोभी भी खाते हैं। रबड़ जो है पादप उत्पाद है, यानी पौधे से जो है उत्पादित किया जाता है लेकिन जो है ये इसको हम खाते नहीं हैं। ठीक है, रबड़ जो है एक ऐसा उत्पाद है जिसको खाते नहीं, जबकि ये पादप उत्पाद माना जाता है, यानी कि पौधे से निकाला जाता है, पौधे से उत्पादन किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होता है, या कहाँ से जो है प्रोटीन हमें ज़्यादा मात्रा में मिलता है। पहला हरी सब्जियाँ, दूसरा है चावल, तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है अंडे। ठीक है, तो जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपका अंडे माना जाता है, यानी एग जो होते हैं वो आपके जो है प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए निम्नलिखित में से किससे मिलता है। विटामिन से क्वेश्चन कई सारे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हमने जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको जो है डिस्कस किया है। तो विटामिन ए इनमें से किस में मिलता है, चुकंदर में मिलता है, नींबू में मिलता है, पीला फल में मिलता है, या फिर दलहन में मिलता है। तो जो विटामिन ए है, विटामिन ए की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, पीला फल में मिलता है। जो पीले कलर के फल होते हैं, जैसे आपका हो गया पपीता हो गया, आम हो गया, यानी जो पके हुए होते हैं, जो पीले कलर के होते हैं, उनमें जो है आपका क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा फूल है जिसे खाने में उपयोग नहीं किया जाता है। कौन सा ऐसा फूल है जिसको हम खाते नहीं, खाने में यूज नहीं करते। कई सारे फूल ऐसे होते हैं जिनकी हम सब्जियां बनाते हैं, आप सभी को पता हो, जैसे कचनार हो गया, सहजन हो गया, केले की फूल की भी सब्जी बनती है। ठीक है, सहजन की भी फूल की सब्जी बनती है। तो कौन सा ऐसे पौधे की जो फूल है, या कौन सा ऐसा फूल है जिसके जो है सब्जी नहीं बनती है, उसको हम खाते नहीं हैं। ठीक है, पहला है केला, दूसरा है सहजन। तो केला के फूल की सब्जी बनती है, आप सभी को पता है। सहजन की फूल की सब्जी भी बनती है, आपकी यूपी में ही बनती है। तो बी ऑप्शन भी जो सही है। तोरई की भी जो है जो फूल होता है उसको खाया जाता है। डी लौकी का जो फूल होता है उसको हम खाने में यूज नहीं करते। लौकी का यूज करते हैं लेकिन लौकी का जो फूल होता है उसकी कोई सब्जी नहीं बनती, या कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं बनाया जाता। ठीक है, लौकी का जो है सब्जी बनता है लेकिन लौकी के फूल का यूज नहीं करते। तो इसका डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा साग नहीं है। निगेटिव बताना है कि कौन सा जो है सब्जी जो है साग नहीं है। साग का मतलब जिनमें पत्तियां ज़्यादा हों। ठीक है, तो साग उसे ही कहते हैं जिसमें पत्तियां ज़्यादा हों, तो साग नहीं है, निगेटिव बताना है। पहला है धनिया, तो धनिया में बहुत सारी पत्तियां होती है, साग माना जाता है।
दूसरा है आपका मेथी, मेथी में भी पत्तियां होती हैं, ये जो है पत्तियों का जो है खाया जाता है। पालक, पालक की भी पत्तियां को खाया जाता है, ठीक है, पालक में पत्तियां ही होती हैं। सहजन, सहजन जो है एक साग नहीं, सहजन में पत्तियां तो होती हैं लेकिन जो है इसको साग के रूप में नहीं जानते, इसको साग के रूप में नहीं खाते, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, डी जो सहजन है वो साग में काउंट नहीं होता, साग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संतुलित आहार है, जो संतुलित आहार डैश, यानी इसमें क्या फिल करना है कि सेंटेंस पूरा हो जाए। संतुलित आहार क्या है? पहला है आवश्यक खाद्य पदार्थों का समायोजन है, यानी जो संतुलित पदार्थ है वो आवश्यक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका समायोजन है। दूसरा है अनावश्यक खाद्य पदार्थों का संयोजन, तो अनावश्यक तो गलत होगा। तीसरा है यादृच्छिक खाद्य पदार्थों का संयोजन, ये भी गलत है। उपरोक्त सभी ये भी गलत है। तो जो संतुलित आहार होता है वो आवश्यक खाद्य पदार्थों का समायोजन होता है। जो भी खाद्य पदार्थ हमारे लिए जो है जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, उन सभी पदार्थों का एक समायोजन होता है जो कि संतुलित आहार कहा जाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। संतुलित आहार का मतलब होता है जो हमारे बॉडी के लिए जो है यूजफुल हो, जिससे हमें ताकत मिले, ऊर्जा मिले, वो होते हैं संतुलित आहार, ठीक है। तो वो जो है आवश्यक खाद्य पदार्थों का समायोजन क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा भोजन से हमें जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सा ऐसा भोजन है जिसको खाने से हमें जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कोई, अब जैसे हमें क्या होता है कभी हमें वीकनेस फील होती है, तो कौन सा ऐसा भोजन होता है जिसको हम खा लें तो हमें जल्दी जो है एनर्जी मिल जाती है। पहला है उबले चावल, दूसरा है पिज्ज़ा, तीसरा है बर्गर और चौथा समोसा। तो पिज्ज़ा, बर्गर, समोसा तो ये कोई यूज़फुल नहीं होते हमारे शरीर के लिए, इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। जो उबले हुए चावल होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको खाने से हमें जल्दी जो है ऊर्जा मिल जाती है, जल्दी एनर्जी आ जाती है और जल्दी ख़त्म भी हो जाती है। ऐसा नहीं कि लाइफ जो है लंबे समय तक चले। उबला जो चावल है ये इससे एनर्जी तो मिलती है लेकिन लंबे समय तक नहीं मिलती है, ठीक है, लेकिन मिलती जो है बहुत जल्दी ही है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। लौह तत्व यानी कि आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा ऐसा समुच्चय है खाद्य पदार्थ का? पहला ऑप्शन है आंवला, पालक और गुड़। तो आंवला में भी लौह तत्व ज़्यादा होता है, पालक में भी, गुड़ में भी। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। दूसरा आंवला, पालक, आलू, आलू में नहीं होता है। तीसरा आंवला, आलू, आलू में भी नहीं होता। चौथा बंद गोभी में नहीं होता। तो तीन ऑप्शन आपके गलत है, पहला ही सही होगा। आंवला, पालक और गुड़ में आपका जो लौह तत्व की मात्रा होती है वो अधिक होती, सबसे ज़्यादा होती। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग खाते हैं, यानी जो है समुद्र के किनारे रहते हैं वो ऐसे लोग जो हैं क्या खाते हैं, ठीक है। जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं वो क्या खाते हैं ज़्यादा मात्रा में? पहला गेहूँ, दालें और चावल, पहला ऑप्शन है। दूसरा है कि मक्का और बाजरा। तीसरा है चावल और मछली और चौथा है चावल, बकरी का मांस। तो जो तटीय क्षेत्र में होते हैं, जो समुद्र के किनारे जिनके घर बने होते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र है उसके किनारे जो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले तो समुद्र का किनारा यानी समुद्र है तो वहाँ पे मछली की मात्रा होती है, यानी मछली ज़्यादा जो है मछली का उत्पादन ज़्यादा होता है। दूसरा क्या होता है, वहाँ के जो एरिया होते हैं, जो आसपास का क्षेत्र होता है, वहाँ पे चावल की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि आसपास जो है नमी रहती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से वहाँ पर चावल भी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो वहाँ के लोगों का जो मुख्य भोजन होता है वहाँ के उनका जो है वो चावल और मछली होता है, क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे उत्पादन किया जाता है। मछली तो उन्हें समुद्र से मिल जाती है, बाकी जो वहाँ का जो है क्षेत्र होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, चावल की मात्रा अधिक होती है, चावल अधिक उत्पादन किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो तटीय क्षेत्र के लोग होते हैं वो चावल और मछली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनफैक्ट खाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो दक्षिण भारत के लोग होते हैं वो खाना पकाने के लिए किस तेल का यूज़ करते हैं। जैसे कि अमूमन लोग, जैसे नॉर्मल जो भारत के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सरसों का तेल का यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो किस तेल का यूज़ करते हैं वो बताना है। पहला सूरजमुखी का तेल, दूसरा है नारियल का तेल, तीसरा है जैतून का तेल और चौथा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो नारियल का तेल ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वहाँ पे नारियल का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें जो है सही मिलान करना है। यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिए हैं, दूसरा दिया है भोजन पकाने के तरीके, यानी जो खाद्य पदार्थ है इनको किस तरीके से पकाया जाता है। जैसे आपका आलू हो गया, तो आलू को जो है भून कर पकाया जाता है, उबाल कर भी पकाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो है आलू जो है उसको क्या करते हैं, भून कर पकाते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा जो पापड़ है, पापड़ को क्या करते हैं, सेकते हैं। ठीक है, तो दूसरा का दूसरा ही हो जाएगा। तीसरा है चावल, चावल को क्या करते हैं, उबालते हैं, है ना, तो चावल को जो है तीसरा हो जाएगा उबालना। और डी का चना जो है वो भूनना हो गया। तो यहाँ पे सेम ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कई बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो है जो एग्जामिनर है उसने अपना दिमाग लगाया, इसको सेम टू सेम दे दिया है, इसमें कोई मिलान करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा ही हो जाएगा इसमें, पहला का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा और चौथा का चौथा। तो इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा देखते हैं। ए का जो है पहला हो जाएगा। ठीक है, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं वो बताना है। पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन ई और चौथा है ये सभी। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो आपके विटामिन ए, डी, ई, ये तीनों होते, ए, डी, ई, ये जो है आपके वसा में घुलनशील होते हैं, जो है आपके घुलनशील विटामिन होते हैं। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है जो कि जानवरों से प्राप्त होता है। कहने का मतलब कि वो जो खाद्य पदार्थ है वो जानवरों से तो प्राप्त होता है, लेकिन वो शाकाहारी माना जाता है। ठीक है, जो ज़्यादातर जो है क्या होता है, जो जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो मांसाहारी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो कि जानवरों से तो प्राप्त होते हैं लेकिन वो शाकाहारी होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है मांस, तो मांस तो मांसाहारी है, आप सभी को पता है। दूसरा है दूध, तीसरा है चिकन और चौथा अंडा। तो मांस आपका मांसाहारी होता है, चिकन भी मांसाहारी, अंडा भी मांसाहारी। दूध आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, दूध जो है वो जानवरों से प्राप्त होता है लेकिन ये शाकाहारी माना जाता है, तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर बीज होते हैं। तो करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू, टमाटर, इन सब में बताना है कि जो है जिसके अंदर बीज है। इन सब में जो है एक दो निकालने हैं, मतलब कौन से ऐसे फल और सब्जी हैं जिनमें बीज होते हैं। ठीक है, तो ये बताना है। पहला है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज और नाशपाती। दूसरा है करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू और टमाटर। तीसरा ऑप्शन है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। और चौथा कि करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर और आलू। ठीक है, तो आलू में तो जो है बीज होते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तीसरा है कि करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ये जो ऐसे जो है फल और सब्जियां हैं इनमें जो है क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, आलू जहाँ पे है उसमें जो है नहीं होता, जैसे करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू जो है उसमें जो है बीज नहीं होते, तो ये गलत होगा। दूसरा है खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज में भी आपका बीज नहीं होता, तो ये भी आपका गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के प्रकार हैं। ठीक है, कौन कौन से विटामिन के प्रकार हैं वो बताना है। पहला है वसा घुलनशील, दूसरा है पानी में घुलनशील यानी वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। तो हमने आपको बताया कि जो विटामिन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं वसा में घुलनशील और दूसरे होते हैं पानी में घुलनशील। ठीक है, तो ए और बी इसमें दोनों सही होगा, जो कि जो है वसा में भी घुलनशील विटामिन होता है और पानी में भी। हमने बताया था कि जो वसा में घुलनशील होते हैं वो ए, डी और ई ये जो होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो होते हैं वो जो है पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है, यानी कि इसमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। पहला हरी सब्जियां, दूसरा आलू, तीसरा टमाटर और चौथा प्याज। तो लोहे का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है वो आपका माना जाता है हरी सब्जियां। जो किसी को जो है आयरन की कमी होती है, ठीक है, तो उसको जो है डॉक्टर ये बताते हैं कि आप हरी सब्जी ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। लोहे का जो है सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, सबसे ज़्यादा उसी में लोहे की मात्रा पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि शाकाहारी भोजन में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है। यानी शाकाहारी भोजन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस फसल में पाई जाती है, किस फसल में पाया जाता है। पहला है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा है दलहन और चौथा तिलहन। तो जो प्रोटीन की मात्रा होती है अगर फसल की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा जो है दालों में दलहन में पाई जाती है। दलहन जो फसल होती है, ठीक है, उसमें जो है प्रोटीन की प्रमुख मात्रा होती है। सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन का जो स्रोत पाया जाता है वो पाया जाता है दलहन में। नहीं, दलहन में जो है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे बहुत सारी दालें होती हैं ना, उनमें जो है प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो यहाँ पे फसल पूछ रहा तो यहाँ पे आपका दलहन होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ठीक है, खाना पकाने के कुछ तरीके होते हैं, तो कौन सा सही तरीका है वो बताना है। पहला है तलकर, भिगोकर, भूनकर। तो तलकर तो पका सकते हैं, भूनकर भी पका सकते हैं, लेकिन भिगोकर कोई खाना नहीं पकाया जाता। पकाने का मतलब ये होता है कि उसको गर्म किया जाए। तो भिगोने में तो कोई गर्म तो होगा नहीं कोई भी जो है भोजन आपका, तो ये आपका गलत है। दूसरा है सेक कर, तलकर, भूनकर। बिल्कुल सही, सेक कर भी भोजन को पकाया जा सकता है, तलकर भी और भूनकर भी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तीसरा है कि उबालकर, गूंथकर। गूंथकर कोई भी भोजन नहीं पकाया जाता। तीसरा है सेक कर, उबालकर, बेलकर। बेलकर भी कोई भोजन नहीं पकाया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सबसे पहले सेक कर, फिर तलकर, फिर भूनकर। यानी सेक कर भी भोजन को पकाया जा सकता है, तलकर भी जो है किसी भी चीज़ को पकाया जा सकता है, और भूनकर भी पकाया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, 3 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम टू सेम आपके एज इट इज, जैसे आपका यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया। इनफैक्ट भी पिछली बार जो आपका 23 के जो है जनवरी में पेपर हुआ है और अगस्त में जो पेपर हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।